माता दी, स्वागत है आपका मेरे इस धार्मिक चैनल माँ प्रमाणिक कृपा @अनिता धार्मिक ज्ञान पर। आज मैं आपको वैशाख मास की कहानियाँ सुनाने जा रही हूँ। आपको कहीं जाने की जरूरत भी नहीं है और अलग अलग ढूंढने की भी जरूरत नहीं है। मैं सारी कहानियाँ आपको इसी में सुना दूंगी, आप ध्यान पूर्वक सुनिएगा। एक राजा था। एक वैशाख माह में प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर गंगा जी में स्नान करता था। राजा का आदेश था कि मुझसे पहले गंगा जी में कोई भी स्नान नहीं करेगा। राजा जब गंगा जी में स्नान करने जाते तो उन्हें प्रतिदिन शांत जल के स्थान पर हिलता हुआ जल दिखाई देता। तो राजा को संदेह होता कि निश्चय ही मुझसे पहले कोई प्रतिदिन गंगा जी में स्नान करता है। अतः राजा ने नदी के तट पर पहरेदार बिठा दिए। गंगा जी के तट पर एक वृक्ष था, उस पर एक बंदरिया रहती थी। वह प्रतिदिन राजा के स्नान करने से पहले ही स्नान करके वृक्ष पर चढ़ जाती थी। इस प्रकार होते होते पूरा वैशाख माह व्यतीत हो गया, किंतु अंतिम दिन राजा के पहरेदार ने यह देख लिया और उस बंदरिया को पकड़कर राजा के पास ले गए और कहा, ये बंदरिया आपसे पहले प्रतिदिन गंगा जी में स्नान करती है। उधर राजा की प्रतिज्ञा थी कि यदि कोई स्त्री मुझसे पहले स्नान करती होगी तो मैं उससे विवाह करूंगा। इसलिए राजा को बंदरी के साथ विवाह करना ही पड़ा। वैशाख स्नान के पुण्य से बंदरी के गर्भ ठहर गया और 9 मास पूर्ण होने पर बंदरी के पुण्य से बंदरी के गर्भ ठहर गया और 9 मास पूर्ण होने पर बंदरी ने राजा से पूछा कि शिशु जन्म के समय मुझे क्या करना चाहिए। तब राजा ने महल में एक घंटी लगवा दी और बंदरी से कहा कि जब तुम्हें दर्द हो तो उसे बजा देना, मैं संपूर्ण प्रबंध कर दूंगा। राजा की अन्य रानियां भी थी जिनके कोई संतान नहीं थी, अतः बंदरी को गर्भ है यह समाचार सुनकर अन्य रानियां मन ही मन उन्हें ईर्ष्या करने लगी और भावी संतान का नाश करने हेतु विभिन्न योजनाएं बनाने लगी। घंटी लगी देख एक रानी ने बंदरी से इसका कारण पूछा। बंदरी ने संपूर्ण वृत्तांत बता दिया। रानी ने उसे बहकाया कि एक बार घंटी बजाकर तो देखो कि राजा आते हैं या नहीं। बंदरी ने घंटी बजाई तो राजा दौड़े दौड़े महल में आ गए। घंटी बजाने का कारण पूछा तो इस बंदरी ने उत्तर दिया कि मैंने तो रानियों के कहने पर घंटी बजाई थी। तब रानियों ने राजा से कहा, यह तो पशु है, न जाने कितनी बार घंटी बजाएगी। इस प्रकार कहकर उन्होंने घंटी हटवा दी। कुछ ही दिनों बाद बंदरी के शिशु जन्म का समय आया तो उसने अन्य रानियों से पूछा कि मैं क्या करूं। तब रानियों ने कहा कि तुम आंखों पर पट्टी बांधकर सो जाओ। बंदरी के वैशाख माह के स्नान के पुण्य प्रताप से रूप में एक सुंदर पुत्र हुआ। शिशु के जन्म होते ही उसके रोने से पूर्व ही रानियों ने उसे एक टोकरी में रखकर दासी को दे दिया और आदेश दिया कि इसे नदी में बहाकर आ जाओ और उस शिशु के स्थान पर एक पत्थर रख दिया। राजा को भी कहला दिया कि बंदरी ने एक पत्थर को जन्म दिया है। राजा ने सुना तो उन्होंने भी संतोष कर लिया कि जब दूसरी रानियों के संतान नहीं हुई तो ये बंदरी क्या करेगी, अर्थात पशु है, इससे क्या संतान होगी। उधर दासी ने उस सुंदर शिशु को नदी में न बहाकर कुम्हार के चौक में रख दिया। दूसरे दिन कुम्हार कुम्हारिन चौक पर आए तो वहां एक सुंदर शिशु को रोते हुए देखा। कुमार और कुमारिन भी निसंतान थे, अतः उन्होंने उस शिशु को अपने लिए भेजी गई भगवान की भेंट समझ लिया और बड़े ही प्रेम से उस शिशु का पालन पोषण करने लगे। कुछ बड़ा होने पर उस बालक को यह ज्ञात हो गया कि वह रानी बंदरी का पुत्र है जिसको रानियों ने मरवाना चाहा था। एक दिन वह बालक कुम्हार के बनाए हुए मिट्टी के हाथी घोड़े लेकर पनघट पर जा बैठा और दासियों को देखकर कहने लगा कि आओ रे मेरे मिट्टी के हाथी घोड़े पानी पियो। जब दासियों ने यह बात सुनी तो वे हंसने लगी और बोली कि अरे मूर्ख, कभी मिट्टी के हाथी घोड़े भी पानी पीते हैं। इस पर उसने कहा कि कभी बंदरी के भी पत्थर जन्म लेता है। यह समाचार दासी ने रानी को कहा और रानी ने राजा से कहकर कुम्हार को देश निकाला दिलवा दिया। कुम्हार वन में रहने लगा। तत्पश्चात जब अगले वर्ष चैत्र माह में गणगौर के पूजन का दिन आया तो वह बंदरी का पुत्र घड़े में पानी भरकर बगीचे के बाहर बैठ गया। उधर राजा की और साहूकार की पुत्रियां गणगौर बनाने के लिए मिट्टी लेने आई।
तथा बगीचे में खेलने लगी और झूला झूलने लगी। कुछ समय बाद प्यास लगी, तब उन्होंने उस बंदरी के पुत्र से जल पिलाने के लिए कह दिया। उस युवक ने उत्तर दिया कि मेरे चारों ओर फेरे लगाती जाओ, तब मैं तुम्हें जल पिलाऊंगा। इस पर पहले तो कन्याओं ने मना किया, फिर प्यास तीव्र होने लगी, इसलिए होने के कारण उन्होंने चारों ओर फेरे लगाने लगी। फिर फेरे देने के कारण सारी लड़कियां उसके साथ ब्याह गई। फिर वो घर आ गई। बार 4-6 महीने निकले, किसी ने सावे नहीं निकले, कोई देखने भी नहीं आया। सभी कहने लगे कि ऐसा क्यों हुआ, कोई देखने भी नहीं आता, सावा भी नहीं निकलता। माँ बाप को चिंता हो रही थी। वहाँ एक बुढ़िया रहती थी। उनमें से एक लड़की की माँ ने उस बुढ़िया से कहा कि जहाँ लड़कियों की बात करने इकट्ठी होती है, वहाँ जाकर बैठे। बुढ़िया वहाँ आई। लड़कियाँ बोली कि माँ जी, आप हमारी बातें सुनने आए हो क्या? बुढ़िया बोली, नहीं रे नहीं, तुम तो तुम्हारी बातें करो, मैं तो एक तरफ बैठी रहूँगी। लड़कियाँ आपस में बातें करने लगी। एक बोली, हम सब ने तो कुम्हार के बेटे के चारों ओर फेरे ले लिए हैं, तो हम सब उससे ब्याह गई है, इसलिए हमारा कोई सावा नहीं निकल रहा, न कोई देखने आता। बुढ़िया ने सुन लिया और लड़कियों की माताओं को बता दिया। उन लड़कियों के पिता कुम्हार के घर गए और बोले, हमारी लड़कियां तेरे बेटे के फेरे खा चुकी है, इसलिए उनकी शादी तेरे लड़के के साथ करनी पड़ेगी। कुम्हार बोला कि मेरा बेटा इतनी पत्नियों को कैसे संभालेगा? लड़के से पूछा तो लड़का बोला, फिक्र मत करो पिताजी, मैं सब संभाल लूँगा, इन सब का ब्याह मेरे साथ करवा दो। लड़कियों के पिता ने धन दहेज देकर सबको विदा किया। आगे चलकर हर पत्नी के एक एक पुत्र पैदा हुआ। एक दिन बद्री के बेटे ने कहा कि चलो राजा के यहाँ चलते हैं। सब पत्नियों को तैयार करके राजा को समाचार करवाए कि हम सब आपसे मिलने आ रहे हैं। सब जने राजमहल पहुँचे। कुम्हार के लड़के ने पहले ही सब पत्नियों को कह रखा था कि वहाँ एक बंदरिया बैठी मिलेगी, उसके सबको पैर लगना है। सब ने कुम्हार के कहे अनुसार किया। दूसरी रानियों से बोला भी नहीं, पैर भी नहीं लगी। रानियों को क्रोध आया और कहने लगी, कुम्हार के बेटे की मस्करी गई नहीं है, उसकी औरतें बंदरिया के पैर लगी और हमारे नहीं लगी। कुम्हार के बेटे को बुलाया और पूछा तो वह बोला कि देखो राजा जी, मैं इस बांदरी का बेटा हूँ। मेरे होते ही रानी के कहने से ताशे ने मुझे कुम्हार के चौक में छोड़ दिया था। कुम्हार वहाँ मिट्टी जमाने गया तो मैं उसे मिला, वो मुझे घर ले आया। झूठ लगे तो पूछ लो। राजा को बात जच गई। राजा ने रानियों को देश निकाला दे दिया और उन सबको राजमहल में रख लिया। लड़कियां वैशाख न आती थी, इसलिए उनके बेटे पोते राजपाट सभी मिला। इस प्रकार मेरी राजा और बंदरिया की कहानी पूरी हुई। अब मैं आपको वैशाख महीने की दूसरी कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक पति पत्नी थे, लकड़ी का गटर बेचकर पेट भरते थे। वैशाख का महीना आया, सब लोग वैशाख स्नान करने लगे, तो ये औरत भी वैशाख नहाने लगी। पति रोज गटर लाता, पत्नी उसमें से एक लकड़ी निकाल लेती। वैशाख नहाकर आती, आंवला पीपल सींचती। ऐसा करते 1 महीना हो गया। पत्नी नहा धोकर एक बचाई हुई लकड़ी का गटर बनाकर बेचने गई। भगवान का नाम लिया, लकड़ियाँ चंदन की हो गई। राजमहल में होकर गुजरी तो राजा ने चंदन की खुशबू आई। राजा ने पूछवाया, लकड़ियों की कीमत क्या लोगी? तो वह बोली, जितना आप चाहे दे दो, पर मुझे ब्राह्मण जिमाने हैं, उसको जिमाओ जितना सामान चाहिए। राजा नौकरों के साथ 5 ब्राह्मण जिमे जितना सामान उसके घर पर भेज दिया। दाल बाटी और चूरमा ब्राह्मणों को जिमाया और दक्षिणा दी। स्त्री ने ब्राह्मणों का आशीर्वाद लिया। पति का गटर बिका भी नहीं था, उसको देर हो गई। इधर ब्राह्मण व भगवान के आशीर्वाद से झोपड़ी महल में बदल गई। रसोई में 36 पकवान तैयार हो गए। पति गटर बेच के आया तो उसे झोपड़ी दिखी नहीं। उसने पड़ोसन से पूछा। पड़ोसन बोली कि तुम तो लकड़ियाँ बेचते रहते हो, तुम्हारी पत्नी स्नान ध्यान पाठ पूजा करती है, ब्राह्मण जिमाती है, बाकी तुम जानो। इतने से उसकी पत्नी आ गई। पति से बोली, ये अपना ही घर है। पति को गुस्सा आया और बोला कि तूने चोरी की या डाका डाला, अचानक इतना धन कहाँ से आया? तब वो बोली, मैंने वैशाख स्नान किया है, वड पीपल सींचा है, उसका फल भगवान ने मुझे दिया है। ब्राह्मण जिमाने के लिए रोज आपकी लकड़ियों में से
से गटर में से एक लकड़ी निकालती थी और वह लकड़ियाँ भगवान की कृपा से चंदन की हो गई। बेचने गई तो राजा ने गटर मांगा। मैंने राजा से सूखा सामान मांगा जिससे ब्राह्मण जिमाए व दक्षिणा दी। ब्राह्मणों ने आशीर्वाद दिया, उसका फल भगवान ने हमें दिया। तब पति को तसल्ली हो गई। दोनों पति पत्नी के साथ भोजन किया, महलों में वास किया। हे भगवान, जैसे उन पति पत्नी के भंडार भरे वैसे ही सबके भरना, खोटे की खरी अधूरी की पूरी। अब मैं आपको विनायक जी की कहानी सुनाती हूँ। एक माँ बेटी थी। वे रोज सूरज भगवान, विनायक जी, पतवारी, माता तुलसी, बड़ देवता और पूजा करती थी। पीपल की पूजा करती थी, फिर भोजन करती थी। ऐसा करते करते बहुत साल बीते। एक दिन बेटी को देखने वाले आए। बुढ़िया ने कहा, मेरी बेटी के नियम बहुत है, जो निभाएगा उसी से ही मैं बेटी दूंगी। लड़के वाले ने कहा कि तुम्हारी बेटी के क्या नियम है? बुढ़िया ने सब बात बता दी। लड़के वाले बोले कि हम उसके नियम निभा लेंगे। शादी हो गई, बेटी ससुराल आ गई। 4-6 महीने नियम चलता रहा। एक दिन उसके घर में झगड़ा हो गया। सासू जेठानियाँ कहने लगी कि ये बाद में आकर भी देव देव करती है, सारा काम हम ही क्यों करें। दूसरे दिन सवेरे छोटी बहू उठी और स्नान ध्यान से निवृत्त होकर पूजा को निकली। सासू जेठानी कहने लगी कि चली बहू, कल इतना झगड़ा हुआ, देखा नहीं किया, घर के काम धंधे में ध्यान दो। बहू ने चौपड़ा रख दिया और महल में जाकर सो गई। भूखी प्यासी 2-3 दिन तक सोती रही। भगवान सपने में आए। बहू सोती है या जागती है? बहू बोली, चिंता में हूँ। भगवान बोले, तेरी चिंता मिट जाएगी, उठती क्यों नहीं, खाना क्यों नहीं खाती? बहू बोली, कैसे खाऊं? सासू बाहर जाने नहीं देती, पूजा हो नहीं सकती। भगवान बोले, घर में ही देवता है। बहू उठी, कमरा खोला, अलमारी खोली, देखती है कि विनायक जी खेजड़ी के झाड़ के नीचे बैठी है। पतवारी, दही, दूधों से हिंडोले ले रही है। 7 घोड़े के रथ पर सूरज भगवान चमक रहे हैं। तुलसी माता हरी भरी बैठी है। वड़ देवता, पतवारी, पीपल देवता सारे ही है। वो नीचे गई, जल कलश व पूजा का थाल लाई, पूजा करी, कहानी कही, कहीं हुकारा भरने दे दिया। नीचे आके जिमने बैठी। देवरानी जेठानी कहने लगी कि रूठी रानी कौन मनावे, टुक टुक करती आप ही आवे। कहाँ से कहाँ गए तेरे नियम धर्म? बहू बोली कि सब कुछ किया है, आप सब चलो, मैं आपको बताती हूँ। आगे आगे बहू, पीछे पीछे सब जने। कमरा खोल के अलमारी खोली तो देखा वहाँ 33 करोड़ देवी देवता विराजमान है। सासू उठकर बहू के पैर पड़ने लगी तो बहू बोली कि सासू जी, आप सब देवताओं के पैर पड़ो, मैं आपके पैर छूती हूँ। हे भगवान, बहू को दर्शन दिए वैसे ही सबको देना। हे विनायक जी महाराज, जैसे आपने बहू को दर्शन दिए वैसे ही सबको देना, खोटी की खरी अधूरी की पूरी। इस प्रकार मेरी विनायक जी की कहानी भी पूरी हुई। मैं आपको पीपल पतवारी की कहानी सुनाती हूँ, आप ध्यानपूर्वक सुनिएगा। एक गुजरी थी, उसने अपने बहू से कहा कि तू दूध दही बेच कर आ। तो वह दूध दही बेचने गई। कार्तिक का महीना था। वहाँ पर सब औरतें पीपल सींचने आती थी, तो वह भी बैठ गई और औरतों से पूछने लगी कि तुम क्या कर रही हो? तो औरतें बोली कि हम तो पीपल पतवारी सींच रही है। तो उसने पूछा, इससे क्या होता है? औरतों ने जवाब दिया कि इसके करने से अन्न धन मिलता है, वर्षों का बिछड़ा हुआ पति मिलता है। तो उस गुजरी ने कहा कि तुम तो पानी से सींच रही हो, मैं दूध दही से सींचूंगी। और बेचने के दूध दही से पतवारी सींचती। उसकी सास रोज कहती कि तू दूध दही बेच कर पैसे ला कर दे। तो उसने कहा कि जब कार्तिक का महीना पूरा हो जाएगा तब ला के दे दूंगी। कार्तिक का महीना पूरा हो गया। पूनम के दिन गुजरी की बहू पीपल पतवारी के पास धरना देकर बैठ गई। पीपल पतवारी ने पूछा कि तू यहाँ क्यों बैठी है? उसने कहा कि मेरी सास दूध दही के पैसे मांगेगी। मैं पीपल पतवारी ने कहा कि मेरे पास पैसे नहीं है, मैं भाटे टिंडे पान पत्ते पड़े हैं, वह सब ले जा और गुल्लक में रख देना। जब सास ने पूछा कि पैसे लाई है तो गुजरी ने कहा कि मैंने पैसे गुल्लक में रखे हैं। तब सास ने गुल्लक खोल कर देखा तो सास देखती ही रह गई। उसे हीरे मोती जगमगा रहे थे, पत्तों का धन हो गया। सास बोली, बहू इतना पैसा कहाँ से लाई है? तब गुजरी की बहू ने कहा कि सासू जी, मैंने तो 1 महीना दूध दही से पीपल पतवारी सींची है। मैंने उससे धन मांगा था तो उसने मुझे भाटे टिंडे पत्ते दिए थे, जो मैंने गुल्लक में रख दिए थे, वह हीरे मोती हो गए। तब सासू जी ने कहा कि अब की बार मैं भी पतवारी सींचूंगी। सासू दूध दही तो बेच आती और हांडी धोकर पीपल पतवारी में सींच आती और बहू से कहती कि तू मेरे से पैसे मांग। तो बहू ने कहा कि कभी बहू ने सास से हिसाब मांगा है? सासू जी महीने के आखिर में पीपल पतवारी पर जाकर धरना देकर बैठ गई।
डंडे पत्ते पान बांटे और उसे भी दिए और कहा कि गुल्लक में जाकर रख देना। फिर बहू ने खोलकर देखा तो उसमें कीड़े कचरे ही रखे हुए थे। बहू ने सास से कहा कि ये क्या हो गया, तो सास देखकर बोली कि पीपल पथवारी ने तेरे को तो अन्न दिया, धन दिया और मुझे कीड़े मकोड़े दिए। तब पीपल पथवारी बोले कि बहू निस्वार्थ सींचती थी, सासू जी धन की भूखी सींचती थी, इसलिए हे पीपल भगवान पथवारी माता, जैसे बहू पर प्रसन्न हुई वैसे ही सब पर प्रसन्न होना। अब मैं आपको तुलसी माता की कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक कन्या थी, जब वह थोड़ी बड़ी हुई उसको समझ में आने लगा, तब से ही वह तुलसी माता की पूजन करने लगी। उसके प्रतिदिन का नियम था कि तुलसी माता जी का पूजन करने के बाद ही खाना खाती थी। जब वह कन्या शादी के लायक हुई तब उसके माता पिता ने उसकी शादी करवा दी। कन्या को उसके माता पिता ने दहेज में भी एक तुलसी का गमला दिया। ससुराल में वह प्रतिदिन सवेरे उठती ही पूजा करती और फिर उसके बाद ही खाना खाने बैठती। उसकी 2 जेठानियाँ थीं, वो दोनों उसका मजाक उड़ाती थी कि बड़ी नियम धर्म वाली है। उन दोनों को उनसे बहुत ईर्ष्या होती थी, इसलिए वो दोनों तुलसी जी का गमला जी छुपा देती थी। वह कन्या बड़ी मुश्किल से गमला ढूंढ कर लाती और अच्छे से पूजा करती और फिर खाना खाती थी। वह गमला ढूंढ कर ले आती तो एक दिन तो उसकी जेठानिया ने क्या करा कि गमला ही दूर फेंक दिया। कन्या ने खूब ढूंढा पर उसे गमला नहीं मिला। वह बहुत ही परेशान हो गई। उस दिन उसे खाना भी नहीं खाया। उसका नियम जो था, उस कन्या की सच्ची भक्ति देखकर तुलसा जी माता उससे बहुत प्रसन्न हो गई और उसने कमरे में तुलसी माता का गमला प्रकट हो गया। अगले दिन सुबह जब वह उठी और क्या देखती है कि उसके खाट के चारों कोनों पर तुलसी माता का गमला आ गया है। यह देखकर वह बहुत प्रसन्न हो गई। अब मेरी तुलसा जी माता को कोई चुरा नहीं सकता। पूजन करने के लिए कहीं और जाना नहीं पड़ेगा और कोई मेरी तुलसा माता को फेंक भी नहीं सकता। वह भी जल्दी से उठकर स्नान करती है और तुलसा माता की पूजन कर लेती है। जब वह खाना खाने बैठती है तो उसकी जेठानियाँ मजाक करने लगी। लो देवरानी का नियम धर्म तो पूरा हो गया। उससे पूछती है कि तुलसा जी की पूजा कर ली क्या देवरानी? धीरे से बोलती है हाँ कर ली। जेठानियाँ बोलती है कहाँ से कर ली? पूजा गमला तो फेंक दिया था। देवरानी कहती है कि देख लो मेरे कमरे में खाट पर तुलसा जी लगी रही है। जेठानिया बहुत शर्मिंदा हुई और बोली कि देवरानी तेरी भक्ति सच्ची है रे, हमने तो तुझे बहुत परेशान किया, हमें माफ़ कर दे। देवरानी उन्हें माफ़ कर देती है। हम भी तुलसा माता जी की यह प्रार्थना करते हैं कि हे तुलसा माता, जैसे कृपा आपने देवरानी पर करी वैसे ही हम सब पर करना। इस प्रकार मेरी तुलसा जी की कहानी पूरी हुई। बरकत देवता की पौराणिक कहानी के अनुसार इस देवता की पूजा से घर में हमेशा धन धान्य और सुख समृद्धि बनी रहती है। अगर बरकत देवता की कथा सुनी जाए और 7 दिन तक का व्रत करके विष्णु भगवान के मंदिर में उद्यापन किया जाए तो उस घर में बरकत हमेशा बनी रहती है। इस वीडियो में यह बताया गया है कि घर के मुखिया और गृह लक्ष्मी के हाथों में बरकत बनी रहती है, किसी भी चीज की कोई कमी नहीं होती और अन्न धन का भंडार हमेशा भरा रहता है। ऐसे तो इस कहानी का आप कभी भी 7 दिन में व्रत करके इसका उद्यापन कर सकते हैं, लेकिन वैशाख महीने में इसका करने का अपना अलग ही महत्व होता है, क्योंकि वैशाख महीना सबसे बड़ा महीना होता है। तो इस महीने में इस कहानी को रोजाना सुनने से हमारे घर के गृह लक्ष्मी के हाथों में बरकत बनी रहती है तथा घर के भंडार हमेशा भरे रहते हैं। तो आइए आज मैं आपको सुनाती हूँ बरकत देवता की कहानी। आज मैं आपको बरकत की पौराणिक कथा सुनाने जा रही हूँ। आशा करती हूँ कि आपको जरूर पसंद आएगी। एक गांव में एक साहूकार परिवार रहता था। साहूकार पति पत्नी बड़ी ही धार्मिक प्रवृत्ति के थे। उनके घर में उनके 5 बेटा बहू थे। उनके परिवार में 3 पीढ़ी तक किसी को भी बेटी नहीं हुई थी। उनके परिवार में 5वें बेटे की बहू को बेटी हुई तो उनके खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। उन्होंने पूरे गाँव में अपनी खुशी बांटी। पूरे गाँव में बेटी होने की खुशी में लड्डू बांटे और उनको सबको भोजन भी करवाया। तब सभी गांव वालों को पता लगा कि साहूकार तो बेटे की खुशी में पूरे गांव को जिमा रहा है, तो उन सबको बड़ा आश्चर्य हुआ। वे सब आपस में बातें करने लगे कि लड़कों की खुशी तो सब मनाते हैं, लेकिन लड़की होने की खुशी कौन मनाता है? यहाँ पर तो लड़की होने की खुशी मनाई जा रही है। तब वहाँ के सरपंच ने कहा कि तुम सबको भी साहूकार की सीख लेनी चाहिए। बेटी किसी रत्न से कम नहीं है, इसलिए उस साहूकार ने अपनी उस पोती का नाम रत्नावती रखा।
रत्नावती का पूरे परिवार वाले बहुत ही लाड प्यार से उसका लालन पालन करते थे, उसकी हर इच्छा पूरी करते थे। जिस चीज़ पे भी वो हाथ रखती थी उसकी वह हर इच्छा पूरी होती थी। कन्या का पालन पोषण खूब ऐशो आराम से होने लगा। धीरे धीरे कन्या बड़ी होने लगी। तब साहूकारनी मंदिर जा रही थी तो पोती ने पीछे से आवाज़ लगाया कि दादी दादी मैं भी आपके साथ चलूँगी। तब दादी पोती साथ में मंदिर चले गए और फिर इसी तरह से वे रोज़ दादी पोती मंदिर जाने लगी। रत्नावती भी बहुत धार्मिक प्रवृत्ति की निकली। वह भी अपने दादी की तरह पूजा पाठ में निपुण हुई थी। वह भी अपनी दादी की देखा देख सब मंदिरों में धूप लगाती, शिव जी को जल चढ़ाती, वड़ सींचती, पीपल सींचती और तुलसा जी में दियाबत्ती करती और तुलसा जी की परिक्रमा करती। राधा कृष्ण के मंदिर में भजन बैठकर भजन कीर्तन करती। एक समय की बात है, तब माघ महीना चल रहा था। साहूकारनी अपनी पोती के साथ मंदिर गई तब तो वहाँ बहुत सी औरतें माघ महीने की कहानी सुन रही थी। तो दादी पोती दोनों भी वहीं बैठकर कहानी सुनने लगे। अब वह रोज इसी तरह मंदिर जाती, कहानियाँ सुनकर वहीं बैठती। वहाँ उन्हीं औरतों में एक पंडिताइन थी। वह पंडिताइन रोज कहानियों के बाद एक कहानी अलग से सुना रही थी। जो उसने कहा कि मैं आज आपको बरकत की कहानी सुनाऊंगी। जो बरकत की कहानी सुनता है साथ ही और 7 दिन लगातार व्रत करता है और विष्णु भगवान के मंदिर में दिया बत्ती करके कहानी सुनता है और उसका उद्यापन करता है, उनके घर में कभी भी धन धान्य की कमी नहीं होती। उनके घर में हमेशा अन्न धन के भंडार भरे रहते हैं और उनके परिवार में पुरुष हो या महिला उनके हाथ में बरकत रहती है। तब साहूकारनी ने भी निश्चय किया कि मैं भी 7 दिन तक यह व्रत करूंगी। साहूकारनी उन औरतों के साथ भी रोज बरकत की कहानी सुनने लगी और 7 दिन के बाद साहूकारनी ने भी बरकत का उद्यापन किया। लेकिन रत्नावती उम्र में छोटी थी। उसने अपनी पोती रत्नावती पर ध्यान नहीं दिया क्योंकि वह छोटी है, इसलिए उसका उद्यापन नहीं करवाया। लेकिन उसने कहानी भी 7 दिन तक सुनी थी। उसके मन में भी ऐसा नहीं आया कि मेरी पोती का उद्यापन करवाया जाए। इस और साहूकारनी का ध्यान भी नहीं गया। देखते ही देखते रत्नावती विवाह योगी हो गई। तब दादा दादी ने अपनी पोती के लिए बहुत ही अच्छा घर वर ढूंढा। खूब धूमधाम से रत्नावती का विवाह कर दिया गया। उसके विवाह में खूब दान दहेज भी दिया गया। शादी के बाद रत्नावती अपने ससुराल गई। तब सभी बहुत ही खुश थे। रत्नावती के ससुराल में उसका परिवार बहुत ही छोटा था। उसके सास ससुर, उसका पति और वह खुद। सास खाना बनाती और रत्नावती झाड़ू पोछा और बाकी का सभी काम करती थी। सास खाना बनाने के बाद पहले अपने पति को जमाती, फिर अपने पुत्र को जिमाती और फिर खुद खाती और बचा कुची कढ़ाई की खुरचन है वह अपने बहू को पूरस देती थी। रत्नावती भी बची कुची खुरचन खाकर पानी पीकर सो जाती थी। इसी तरह धीरे धीरे रत्नावती कमजोर पड़ने लगी। उसका शरीर दुबला पतला होने लगा। तब रत्नावती के पति ने रत्नावती से पूछा कि हम घर में सिर्फ 4 जने हैं, अपने घर में अच्छा खाना बनता है, मैं अच्छा कमाता हूँ, तुम दिन ब दिन कमजोर क्यों होती जा रही हो? तुम्हें किस बात का दुख है, मुझे बताओ। तब रत्नावती बोली कि आपकी माँ आप सबको भरपेट खाना खिलाती है और मुझे बचे कुची कढ़ाई की खुरचन परोस देती है। मुझे तो भरपेट खाना भी नहीं मिलता तो मैं कमजोर ही पड़ूंगी ना। तब उसके पति ने कहा कि मेरी माँ ऐसा क्यों करेगी? कल से तुम मेरी थाली का खाना तुम खा लेना और तुम्हें जो खाना परोसा जाएगा वह मैं खा लूंगा। दूसरे दिन रत्नावती का पति कोई न कोई बहाना लेकर थाली को अपने कमरे में लेकर आता था। वह कहता कि माँ आज मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, मैं बाद में खाना खा लूंगा, तुम मुझे मेरा खाना थाली में परोस कर दे दो। कभी कहता आज मुझे थोड़ा कुछ काम है, मैं बाद में खा लूंगा। इसी तरह कुछ न कुछ बहाना बनाकर रोज अपने थाली में खाना लेकर अपने कमरे में आता था और वह अपना खाना रत्नावती को देता था और रत्नावती का जो खाना उसकी सास परोसती थी वह खाना उसका पति खाने लगा। धीरे धीरे रत्नावती के पति का भी स्वास्थ्य बिगड़ने लगा। रत्नावती का पति धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगा। वह भी धीरे धीरे दुबला पतला होने लगा। तब उसकी माँ ने उससे पूछा कि बेटा मैं तो तुझे रोज भरपेट खाना और अच्छा खासा खाना देती हूँ, फिर तू दुबला पतला क्यों हो रहा है? तुम कमजोर हो रहे हो, दिन ब दिन सूखते जा रहे हो। तब बेटा बोला कि माँ
जो भी तुम बचा कुचा खाना रत्नावती को देती हो वह मैं खाना खाता हूँ और मेरे हिस्से का खाना मैं रत्नावती को देता हूँ। जैसा खाना खाऊंगा शरीर भी तो वैसा ही होगा। माँ, हम ले देकर परिवार में सिर्फ 4 जने ही तो है, तुम रत्नावती को खुरचन वाला खाना क्यों देती हो? वह भी तो किसी की बहन बेटी है। तब रत्नावती की सास ने घर की चाबी रत्नावती को सौंप दी और कहा कि बहू, आज से खाना तुम बनाओगी, आज से मैं आराम करूंगी। बहुत दिन हो गए मुझे घर का काम करते करते, आज से घर की सारी जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर है। उस दिन तो रत्नावती का खुशी का ठिकाना नहीं रहा। रत्नावती ने उस दिन ढेर सारा खाना बनाया, दाल चावल पूड़ी हलवा सब्जी। फिर उसने सबसे पहले अपने ससुर को खिलाया, फिर अपनी सास को खिलाया और फिर पति को खिलाया। सबको खाना खिलाने के बाद तब फिर वह खाना खाने बैठी। तब उसको अपनी कढ़ाई पूरी साफ मिली। उसे तो खुरचन भी नसीब नहीं हुई। उसे तो कुछ दिन भूखा ही सोना पड़ा। फिर उसके पति ने पूछा कि अब तो खाना तुम ही बनाती हो, अब तो तुम खाना भी भरपेट खाती होगी। तब उसने कहा कि सासू माँ खाना बनाती थी तब तो मुझे कढ़ाई में खुरचन भी मिलती थी, लेकिन अब मैं खाना बनाती हूँ तो आप सबके खाने के बाद मुझे खुरचन भी नसीब में नहीं है, यानी कढ़ाई साफ मिलती है। मेरे हिस्से में तो आज कुछ भी नसीब में नहीं है। आज तो मैं पूरी तरह से भूखी हूँ। पति को बड़ा आश्चर्य हुआ, ये कैसे हुआ? तुम कल और ज्यादा खाना बनाना। दूसरे दिन उसने पहले दिन से भी ज्यादा खाना बनाया। सबको खाना खिलाने के बाद रत्नावती खुद खाना खाने बैठी। तब तो उस दिन भी उसके लिए कुछ नहीं बचा। उसे उस दिन भी कढ़ाई पूरी साफ मिली। उसने ये सब देखकर अपने नसीब में मान लिया। उसके हिस्से में अन्न देवता लिखे ही नहीं है। धीरे धीरे रत्नावती फिर से सूखने लगी। तब रत्नावती की सास ने अपनी बहू से कहा कि बहू, अब तो खाना तुम खुद बनाती हो, फिर भी दिन ब दिन तुम क्यों सूख रही हो? तब रत्नावती ने पूरी बात अपनी सास को भी बताई। तब सास ससुर को और उसके पति को बहुत आश्चर्य हुआ। अब तो रत्नावती खुद खाना बनाती है, सबको भी खुद खिलाती है, उसके बाद भी उसके लिए कुछ भी नहीं बचता और खाना भी खूब सारा बनाती है, फिर भी कढ़ाई साफ मिलती है। तब रत्नावती के सास ने अपने बेटे से कहा कि बेटा, तुम कुछ दिनों के लिए अपनी बहू को उसके पियर लेकर जाओ, शायद वहाँ पर कुछ ढंग से खा लेगी तो उसके शरीर पर असर होगा। यहाँ पर तो ये दिन ब दिन कमजोर होती जा रही है। इस पर रत्नावती का पति रत्नावती को लेकर अपने ससुराल चला गया। जब रत्नावती अपने मायके आई तब सभी ने रत्नावती की हालत देखी। तब उनसे रहा नहीं गया और उन्होंने कहा कि बेटी, हमने तो इतना अच्छा परिवार देखा है तेरे लिए, तुझे किस बात का दुख है? क्या ससुराल वाले तुझे अच्छे से नहीं रखते? तब रत्नावती ने अपने दादा दादी चाचा चाची अपने बाव बावजी को बताया कि मेरे हिस्से में अन्न देवता लिखे ही नहीं है। जब मेरी सास खाना बनाती थी तब मेरे नसीब में खुरचन तो थी, लेकिन अब तो मैं खुद खाना बनाती हूँ और रोज ज्यादा से ज्यादा खाना बनाने की कोशिश करती हूँ, लेकिन मेरे हिस्से में सबके खाना खाने के बाद भी कुछ नहीं बचता। अन्न देवता मेरे लिए लिखे ही नहीं है। मेरे से तो अन्न देवता भी रूठ गए हैं। तब रत्नावती की दादी को पूरी बात समझ में आ गई। तब रत्नावती की दादी और उसकी माँ ने रत्नावती को बरकत की कहानी व्रत कराने का निश्चय किया। दूसरे दिन रत्नावती ने अपनी माँ और दादी के साथ बरकत की कहानी सुनी और व्रत किया। इस तरह से 7 दिन तक लगातार व्रत करने के बाद 8वें दिन विष्णु भगवान के मंदिर में उसके हाथ से बरकत की कथा और व्रत का उद्यापन करवाया। फिर उसने मायके से खूब सारा धन लेकर अपने ससुराल आ गई। फिर रत्नावती तब ससुराल आई तब उसने सारी बात अपनी सास को बताई कि बरकत देवता मेरे से रुष्ट थे, मेरे ऊपर शाप लगा था, इसीलिए मेरी दादी माँ ने मुझे बरकत की कहानी सुनाई, मेरे से 7 दिन तक व्रत करवाया और 8वें दिन उद्यापन करवाया। अब आज से मैं आपको कहानी सुनाऊंगी, आप हुकारा भरना। तब रत्नावती ने अपनी सास से कहा, आज आपने खाना खा लिया क्या? तब सास ने कहा कि बहू, तू तो भूखी रहती है, हम सब खाना कैसे खा सकते हैं? हम तो तेरे दुख में दुखी है। तब रत्नावती ने कहा कि आज से मैं आपको कहानी सुनाऊंगी, हम सब व्रत करेंगे और 7 दिन के बाद बरकत की कथा का उद्यापन करेंगे। तब रत्नावती ने कहानी सुनाई, सास ने हुकारा भरा। तब रत्नावती के पति ने और ससुर ने भी कहानी सुनी और 7 दिन तक उन्होंने भी व्रत किया। तब 8वें दिन रत्नावती ने अपने सास ससुर और पति के साथ बरकत का उद्यापन किया। उद्यापन के लिए वो विष्णु भगवान के मंदिर में गई। उद्यापन में नारियल, मिश्री, मेवा की मिठाई और 101 दक्षिणा के रुपए चढ़ाए और सभी ने बरकत बनी रहे
इसकी प्रार्थना की। हमारे घर में धन की बरकत बनी रहे ऐसी प्रार्थना की और पहले जो गलती हुई उसके लिए क्षमा मांगी। परिवार ने सभी ने भगवान को धोक लगाई और परिक्रमा की। घर आने के बाद रत्नावती ने फिर से खाना बनाना शुरू किया। उसकी सास ने और पति ने कहा कि बहू तुम बहुत सारा खाना बनाना, लेकिन रत्नावती ने कहा कि नहीं, आज मैं पहले से भी थोड़ा खाना बनाऊंगी, क्योंकि मैं देखना चाहती हूँ कि बरकत देवता मेरे से राजी है या नाराज है, कि अब भी मेरे ऊपर श्राप लगा हुआ है। आज मैं सिर्फ जितना पहले मैं खाना बनाती थी उसका आधा बनाऊंगी। उस दिन रत्नावती ने जो हमेशा से भी कम खाना आज बनाया। खाना बनाने के बाद उसने अपने सास ससुर से कहा कि आप खाना खा लीजिए, लेकिन सास ससुर ने कहा कि नहीं बहू, पहले तुम खाना खा लो। लेकिन रत्नावती ने कहा कि नहीं, मैं पहले आप सबको खिलाऊंगी फिर मैं खाऊंगी। तब रत्नावती के सास ससुर और उसके पति ने भरपेट खाना खाया। खाना खिलाने के बाद जब रत्नावती खाना खाने बैठी तब खाने के बर्तन आधे से भी ज्यादा भरे हुए थे। उस दिन रत्नावती ने भरपेट खाना खाया। रत्नावती के दिन बहुत अच्छे से गुजरने लगे। घर में खूब धन धान्य हो गया। बरकत देवता का उसके ऊपर आशीर्वाद बन गया और हमेशा रत्नावती के हाथ से बरकत होने लगी। तो हे बरकत देवता, जैसे आपने रत्नावती साथ पहले किया वैसा किसी के साथ भी मत करना, और बाद में जब आपने रत्नावती के साथ अपना आशीर्वाद बनाए रखा वैसा ही सबके ऊपर बनाए रखना। कहने वाले को, सुनने वाले को और हुकारा भरने वाले को, करनी है तो पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे तेरे नाम भंडार में भरे। इस तरह मैंने आपको बरकत देवता की कहानी सुनाई। इसी तरह अगर आप बरकत देवता की कहानी सुनेंगे, 7 दिन तक व्रत करेंगे और 8वें दिन इनका उद्यापन करेंगे तो आपके हाथ में हमेशा बरकत बनी रहेगी, घर में भी हमेशा बरकत रहेगी और घर हमेशा धन धान्य से भरा रहेगा। इस तरह मेरी बरकत देवता की कहानी पूरी हुई। अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आई है तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। अब मैं आपको वैशाख महीने में पीपल सींचने की कहानी सुनाने जा रही हूँ। आप सब ध्यान से सुनिएगा। एक बार एक गांव में ननंद भाभी रहती थी। भाभी जहाँ भी जाती थी ननंद को साथ में लेकर ही जाती थी, क्योंकि उसकी माँ नहीं थी, उसका देहांत हो चुका था और बहू ने सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली थी। वह ननंद का ध्यान अपने बेटी की तरह ही रखती थी। एक बार की बात है, भाभी ने वैशाख मास में स्नान व व्रत किया। तब वह पीपल सींचने जाती थी तो वह अपनी ननंद को भी साथ में लेकर जाती थी। भाभी जैसे जैसे पूजा करती थी ननंद भी वैसे ही पूजा करती थी। तब पूजा करते समय भाभी हाथ जोड़कर विनती करती थी कि पीपल देवता मुझे एक लड़का दे दो। तो कुंवारी ननंद ने भी हाथ जोड़कर मन में कहती थी कि हे पीपल देवता, जो मेरी भाभी ने आपसे मांगा है वह भी मुझे दे देना। इस तरह पूरे वैशाख महीने में ननंद भाभी की पूजा करी, सरसों के तेल का दीपक जलाया और मन्नत मांगी। तब पीपल देवता सोच में पड़ गए कि भाभी को तो मैं पुत्र दे दूंगा, लेकिन इस कुंवारी कन्या को मैं कैसे दूंगा। तब पीपल देवता ने दोनों की इच्छा पूरी करने की सोची। 3 महीने के बाद भाभी को गर्भ ठहर गया और ननंद के हाथ में छाला हो गया। 9वें महीने बाद भाभी को पुत्र पैदा हो गया तो ननंद के हाथ के छाले में से भी एक पुत्र का जन्म हुआ। भाभी ने लोक लज्जा के भय से, बदनामी के डर से पूरे गांव में ये कहलवा दिया कि मेरे 2 जुड़वा बच्चे हुए हैं। यहाँ तक कि उसने अपने पति से भी ये बात छुपाई। इस तरह जब बच्चे 6 महीने के हो गए तब भाभी पनघट पर पानी भरने के लिए गई। तब उसने अपने ननंद से कहा कि भाई साहब आप बच्चों का ध्यान रखना। तभी ननंद वाला लड़का रोने लगा। तब लड़के को झूले में सुलाया और वह लोरी गाने लगी कि बिना बाप का कान्हा जी बोल कहाँ से आया जी, बिना बाप का कान्हा जी बोल कहाँ से आया जी, बार बार यही लाइन गुनगुना रही थी। तभी उसका भाई वहाँ पर बैठा हुआ था। उसके भाई ने अपनी बहन के मुंह से ऐसी लोरी सुनी तो उसे बड़ा अटपटा लगा। उसे लगा कि बहन से पूछना ठीक नहीं होगा तब कि ये तो कुंवारी है और ना समझ है। तभी उसकी पत्नी पनघट से पानी लेकर आई। उसने अपनी पत्नी से पूछा कि मेरी बहन दोनों बच्चों को झूला झूला रही थी, तभी एक बच्चा रोने लगा। तब वह उसे लोरी सुनाने लगी और लोरी में पता नहीं कोई ऐसे ही अटपटे बोल रही थी कि उसका क्या मतलब है। तब पत्नी ने पूछा क्या बोल रही थी। तब पति ने बोला कि बिना बाप का कान जी बोल कहाँ से आया जी। ये सुनकर मुझे बड़ा अटपटा लगा। तब पत्नी ने
पति को समझाते हुए कहा कि ये तो बच्ची है, ऐसे ही बोल दिया होगा, आप उसकी बातों पर ध्यान मत दीजिए। उसकी पत्नी बोलते समय नजरें चुरा रही थी। उसके पति को शक हो गया। तब उसने अपने पत्नी को डांटते हुए कहा कि सच सच बताओ क्या बात है। तब उसकी पत्नी ने हिम्मत टूट गई। तब उदास मन से अपने पति को सारी बात बताई। बात सुनने के बाद उसने अपने भांजे को गोद में उठाया और पीपल के पेड़ के पास ले गया और बोला कि हे पीपल देवता, मेरी बहन तो ना समझ थी, जो उसने मांगा वो उसे नहीं मांगना चाहिए था, लेकिन हे पीपल देवता आप समझदार थे। अब आप अपनी अमानत वापस ले लीजिए। अगर गांव में बात फैल गई तो कोई मेरी बहन से ब्याह नहीं करेगा। जग में मेरी और मेरी बहन की हंसी होगी। इतना कहकर वह रोने लगा। भाई के करुण रुदन से सुनकर पीपल देव ने हृदय पिघल गया और तभी पीपल देव के बीच में से 2 फाड़ हो गए और वह बच्चा उस पेड़ में समा गया और पेड़ वापस जुड़ गया। लेकिन पेड़ के पास जो चबूतरा था वह बहुत बड़ी दरार पड़ गई। लेकिन भाई फिर वापस घर पर आ गया। अपनी बहन के लिए योग्य वर ढूंढने लगा। सुबह जब गांव वालों ने पीपल के पेड़ के पास चबूतरे पर बड़ी दरार देखी तो सब तरह तरह की बातें करने लगे। कोई कह रहा था कि पीपल के पास किसी ने मुड़ चला दी है, तो कोई कह रहा था कि इसमें से लक्ष्मी नारायण प्रकट हुए होंगे, तो कोई कह रहा था इसमें से शनि भगवान प्रकट हुए होंगे, तो कोई अलग अलग बातें कर रहा था। और उसमें से कोई कहता था कि कहीं भूत तो बाहर नहीं आया होगा। जितने लोग उतनी ही बातें। कुछ दिन ये बातें होती रही, फिर सब भूल गए। इस तरह समय बीतने लगा और कुछ दिन बाद भाई ने होम करवाना चाहा। पूरे गांव वालों को होम में बुलाया और आहुतियाँ देनी चालू की, लेकिन यज्ञ में जोत नहीं जल रही थी। घी का पूरा डब्बा उड़ेल दिया, लेकिन यज्ञ में जोत ही प्रकट नहीं हो रही थी। बार बार उसमें से धुआं ही धुआं निकल रहा था। तभी किसी ने कहा कि तुमने अपने किसी सगे संबंधी को बुलाया हो या कोई भूल से रह गया हो तो उसे याद करो। तब भाई ने कहा कि मैंने सभी को बुलाया है, कोई बाकी नहीं है। तब किसी बुजुर्ग ने कहा कि तुम्हारी कोई मुंह बोली बहन हो या भुआ हो, भतीजी हो या दोहिती हो या दोहिता हो, कोई भी हो, भांजा हो, उसे बुलाओ। लेकिन भाई ने कहा कि मेरी एक ही बहन है, वह भी कुंवारी है और वो मेरे पास है, तो मैं किसे बुलाऊं। लेकिन मेरी मुंह बोली भुआ है। तो लोग ने कहा कि तो उसे बुलाओ। तब वह मुंह बोली भुआ को बुलाया गया, लेकिन फिर भी यज्ञ में जोत नहीं चल रही थी। तब गांव के सरपंच ने कहा कि ये तो बड़ी अपशगुन की बात है, किसी पंडित महात्मा को पूछना पड़ेगा। तब गांव के बाहर से वेद ज्ञाता पंडित को बुलाया और उन्होंने पूरी बात बताई। वह पंडित बहुत बड़ा वेद शास्त्र का ज्ञाता था। उसने थोड़ी देर आंखें बंद कर ध्यान लगाया। पता चला। तब उसने कहा कि अपने भांजे को लेकर आओ, तभी यज्ञ संपूर्ण होगा। तब उस व्यक्ति ने कहा कि मेरे कोई भांजा नहीं है, मेरी बहन अभी कुंवारी है, भांजा कहाँ से आएगा। तभी पंडित ने कहा कि पीपल देव ने तुम्हारी बहन को बेटा दिया था, तो उसी भांजे को लेकर आओ, तभी तुम्हारा यह यज्ञ संपूर्ण होगा। तब सभी गांव वालों ने भाई को पूरी बात पूछी। तब भाई ने गांव वालों के सामने अपनी सारी बात समझाई और सारी सच्चाई बताई। तब सभी गांव वालों ने भाई को समझाया कि बेटा, इसमें शर्मिंदा होने की कोई बात नहीं है। पीपल देवता ने तुम्हारी बहन को बेटा दिया है, ऐसी किस्मत किसी की नहीं होती। तब सभी गांव वाले पंडित, भाई, भाभी ढोल नगाड़ों के साथ पीपल देवता के गीत गाते हुए पीपल के पेड़ के पास पहुंचे और भाई ने माफ़ी मांगी। हे पीपल देवता, मैंने बदनामी के डर से मैंने अपना भांजा आपको सौंप दिया था। अब मैं अपना भांजा आपसे वापस मांगता हूँ। हे पीपल देव, मेरा भांजा मुझे वापस दे दो। तभी देखते ही देखते पीपल के 2 फाड़ हो गए और उसमें से उसका भांजा बाहर आया। उसी समय उसकी बहन के आंचल से दूध की धार बेटे के मुंह पर गिरी। तब पूरे गांव वालों को यकीन हो गया कि यह इसी का पुत्र है। तब सभी धूमधाम से गाजे बाजे से पीपल देवता को गीत गाते हुए पीपल देवता से पैदा हुए पुत्र को घर पर लेकर आए। घर आने के बाद जैसे ही उसके भांजे ने यज्ञ में घी की आहुति दी तो उसमें ज्वाला इतनी ऊंची उठने लगी कि सबको महा आश्चर्य हुआ। तब उस भाई ने पूरी नगरी में ढिंडोरा पिटवाया कि वैशाख मास में पीपल के पेड़ को सींचने, पूजने और व्रत करने से सभी की मनोकामनाएं पूरी होगी। निर्धन को
धन मिलेगा, संतानहीन को संतान प्राप्त होगा और कुंवारों को अच्छा घर वर मिलेगा और बुजुर्गों को वैकुंठ का वास मिलेगा। इसके बाद से सभी वैशाख मास के स्नान के व्रत के साथ पीपल के पेड़ को सींचने लगे। इस व्रत से इस लोक के सभी सुख भोगकर मरणोपरांत स्वर्ग को जाते हैं। हे पीपल देवता, जैसा सुख ननंद भाभी को दिया वैसा ही सभी को देना। खोटे की करी अधूरी की पूरी। इस प्रकार मैंने आपको वैशाख मास में पीपल सींचने की कहानी सुनाई है। आगे की कहानियों के लिए आप सब मुझे सपोर्ट करें ताकि मैं आप तक ये सब व्रत त्योहारों की जानकारी और कहानियाँ सुनाती रहूं। अब मैं आपको राम लक्ष्मण की कहानी सुनाने जा रही हूँ। आप सब ध्यान से सुनिएगा। ये कहानी सीता माता कहती थी और श्री राम इसे सुना करते थे। एक दिन श्री राम भगवान को किसी काम के लिए बाहर जाना पड़ गया तो सीता माता कहने लगी कि भगवान, मेरा तो 12 वर्ष का नित्य नियम है, आप बाहर जाएंगे तो मैं अपनी कहानी किसे सुनाऊंगी। श्री राम ने कहा कि तुम कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाना और वहाँ जो औरतें पानी भरने आएगी उन्हें अपनी कहानी सुना देना। सीता माता कुएं के पाल पर जाकर बैठ जाती है और एक स्त्री आई। उसने रेशम की जरी की साड़ी पहन रखी थी और सोने का घड़ा ले रखा था। सीता माता उसे देख कहती है कि बहन, मेरा 12 वर्ष का नित्य नेम है, सुन लो। पर वह स्त्री बोली कि मैं तुम्हारा नित्य नेम सुनूंगी तो मुझे घर जाने में देर हो जाएगी और मेरी सास मुझसे लड़ेगी। उसने कहानी नहीं सुनी और चली गई। उसकी रेशम जरी की साड़ी फट गई, सोने का घड़ा मिट्टी के घड़े में बदल गया। सास ने देखा तो पूछा कि ये किसका दोष है जो अपने सिर लेकर आ गई है। बहू ने कहा कि कुएं पर एक औरत बैठी थी, उसने कहानी सुनने के लिए कहा लेकिन मैंने सुनी नहीं, जिसका ये फल मुझे मिला है। बहू की बात सुनकर अगले दिन वह साड़ी और घड़ा लेकर सास कुएं की पाल पर गई। सास को वही माता सीता बैठी मिली। माता सीता ने कहा कि बहन, मेरी कहानी सुन लीजिए। सास बोली कि एक बार छोड़, मैं तो 4 बार कहानी सुन लूंगी। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपे रसोई जियो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सुत के पल का मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, जब बोलूं जब राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय जय राम। सास बोली कि बहन, कहानी तो बहुत अच्छी लगी। कहानी सुनकर सास घर चली गई और उसकी साड़ी फिर से रेशम जरी की बन गई। मिट्टी का घड़ा फिर से सोने के घड़े में बदल गया। बहू कहने लगी, सासू माँ, आपने ये सब कैसे किया? सास ने कहा कि बहू, तू दोष लगा के आई थी और अब मैं दोष उतार कर आ रही हूँ। बहू ने फिर पूछा कि वह कुएं वाली स्त्री कौन है? सास बोली कि वे सीता माता थी। वे पुराने से नया कर देती हैं, खाली घर में भंडार भर देती है, वह लक्ष्मी जी का वास घर में कर देती है, आदमी की जो भी इच्छा हो उसे पूरा कर देती है। बहू बोली कि ऐसी कहानी मुझे भी सुना दो। सास बोली कि ठीक है, तुम भी सुनो। और सास ने कहानी शुरू कर दी। सास ने फिर से कहा, राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्य नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जियो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सुत के पल का मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, जब बोलूं जब राम ही राम, सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय जय राम। कहानी सुनकर बहू बोली कि कहानी तो बहुत ही अच्छी है। सास ने कहा, ठीक है, इस कहानी को रोज कहा करेंगे। अब सास बहू रोज सवेरे उठती, नहाती धोती और पूजा करने के बाद नित्य नेम की सीता जी की कहानी कहती। एक दिन उनके यहाँ एक पड़ोस की औरत आई और बोली कि बहन, जरा सी आँच देना। तो वह बोली कि आँच तो अभी हमने जलाई ही नहीं है। पड़ोसन ने कहा कि तुम सुबह 4 बजे से उठकर क्या कर रही हो? फिर उन्होंने कहा कि सुबह उठकर हम पूजा करते हैं, फिर सीता माता की नित्य नेम की कहानी कहते हैं। पड़ोसन ने उसकी बात सुनकर फिर से कहा कि सीता माता की कहानी कहने से तुम्हें क्या मिला? वे बोले कि इनकी कहानी कहने से घर में भंडार भर जाते हैं, सारे काम सिद्ध हो जाते हैं, मन की हर इच्छा पूरी होती है। पड़ोसन कहती है कि बहन, ऐसे कहानी तो मुझे भी सुना दो। फिर वह बोली कि ठीक है, तुम भी कहानी सुनो। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्य नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम।
सारी कहानी सुनने के बाद पड़ोसन कहने लगी, बहन कहानी तो मुझे बहुत अच्छी लगी। अब वह पड़ोसन भी नित्य नेम सीता माता की कहानी कहने लगी। कहानी कहने से सीता माता ने पड़ोसन के भी भंडार भर दिए। अब तो पूरे मोहल्ले में नित्य नेम की कथा चल पड़ी। हर किसी की मनोकामना पूरी होने लगी। हे सीता माता, जैसे आपने उनके भंडार भरे वैसे ही आप हमारे भी भंडार भरना। कहानी सुनने वाले के भी और कहानी कहने वाले के भी भंडार भरना। बोलो माता सीता की जय। बोलो श्री राम भगवान की जय। राम लक्ष्मण जान की जय। बोलो हनुमान की। इस प्रकार मेरी राम लक्ष्मण सीता माता की नित्य नेम की कहानी पूरी हुई। कीड़ी नगरी की कहानी, जिसको सींचने से बहुत ही पुण्य फल प्राप्त होता है और खासकर जेठ महीना, वैशाख महीना और कार्तिक महीने में सींचने की इसकी महिमा है। अगर आप कीड़ी नगरा हर रोज अपने घर से सींचते हो या शनिवार के दिन या पूनम अमावस के दिन सींचते हो तो हमारे ऊपर चढ़ा हुआ कर्जा उतर जाता है और घर में अन्न धन का भंडार भरे रहते हैं। आइए आज मैं आपको इस कहानी सुनाती हूँ। आप ध्यान पूर्वक सुनिएगा। गांव में एक बुढ़िया माई रहती थी। उसके 2 बेटे तथा बहू में थी। बुढ़िया माई गांव में एक बुढ़िया माई रहती थी। उसके 2 बेटे तथा बहू थी। बुढ़िया माई भगवान श्री हरि विष्णु की परम भक्त थी। अपना जीवन दान धर्म और पुण्य कार्य के कामों में ही लगाती रहती थी। परंतु बुढ़िया माई भी मंदिर और सत्संग में तीर्थ स्थानों पर नहीं जाती थी। एक बार गांव में भगवान की कथा हो रही थी। बेटे ने कहा, माँ आप सारा दिन घर में रहती हैं, आप मंदिर में भगवत कथा सुनने क्यों नहीं जाती? बुढ़िया माई ने बेटे का मन रखने के लिए कह दिया कि आज जाऊंगी बेटा, परंतु नहीं गई। ऐसा करते करते 6 दिन निकल गए। बुढ़िया माई के बेटे ने कहा कि माँ आज अंतिम दिन है, आज तो कथा सुनने आपको जाना ही पड़ेगा। सारा दिन घर का काम करके बुढ़िया माई ने जाते जाते इतनी देर कर दी कि अंतिम दिन में भगवान की भागवत कथा भी समाप्त हो गई। भगवान श्री हरि विष्णु सन्यासी का रूप धारण करके बुढ़िया माई के पास आए कि बुढ़िया माई तुम कहाँ जा रही हो? बुढ़िया माई ने कहा, मैं भगवान की कथा सुनने जा रही हूँ। तब सन्यासी रूप धारी भगवान श्री हरि विष्णु ने कहा, अब इतनी देर से क्यों जा रही हो? वहाँ तो अब कथा समाप्त हो गई है, अब वहाँ जाकर क्या करोगी? बुढ़िया माई ने कहा, अब घर से निकलती हूँ तो जाकर ही आऊंगी। तब सन्यासी रूपधारी भगवान श्री हरि विष्णु ने कहा कि अब कथा समाप्त हो गई है, भक्त लोग भी अपने अपने घर चले गए हैं, अब तुम वहाँ से क्या लाओगी? तो बुढ़िया माई बोली, कुछ नहीं तो मैं वहाँ से एक ईंट ही उठा लाऊंगी। जो सन्यासी रूपधारी भगवान श्री हरि विष्णु बोले कि तुम वहाँ से मिट्टी की ईंट लाओगी, उसके बदले में मैं तुम्हें एक सोने की ईंट दे देता हूँ। बुढ़िया माई ने ईंट ले ली और घर की तरफ चल पड़ी और विचार करने लगी कि यदि यह ईंट मैं घर लेकर जाऊंगी तो बेटे बहुत झगड़ने लगेंगे। इसलिए घर के आंगन में बाहर ही बुढ़िया माई ने वह ईंट जमीन में गाड़ दी। परंतु अब बुढ़िया माई का ध्यान उस ईंट पर ही रहने लगा। खाने पीने घर के काम करने में सदैव बुढ़िया माई अपना ध्यान सोने की ईंट पर लगाए रखती थी। बेटे बहू ने पूछा कि माँ पूरे दिन घर के आंगन में क्या करती रहती हो? तो बुढ़िया माई ने कहा कि मैं आने जाने वाले को देखती रहती हूँ। एक दिन बुढ़िया माई मर गई। यमराज के दूत बुढ़िया माई को लेने आए। बुढ़िया माई को लेकर धर्मराज जी के पास पहुँचे और धर्मराज जी को सारी बात बतलाई। धर्मराज जी ने बुढ़िया माई को कुतिया की योनि दे दी। तब कुतिया उसी पेड़ के नीचे बैठी रहती। बुढ़िया माई की बहू ने कहा, इस कुतिया को यहाँ से भगाओ, नहीं तो यह बच्चों को काट जाएगी। तो उसके बेटे ने उसकी पीठ पर एक लकड़ी मारी और बुढ़िया माई मर गई। तब बुढ़िया माई मर गई और फिर उसे सर्प की योनि मिली। आंगन में सर्प को देखकर बेटे बहू ने किसी को काट नहीं जाए इसी डर से मार दिया। फिर बुढ़िया माई मरकर धर्मराज जी के पास पहुंची। बुढ़िया माई कीड़ी का रूप धारण करके उस आंगन में कीड़ी नगरा बना लिया। आंगन में कीड़ी नगरा हो गया। घर वाले बहुत परेशान हुए। घर वाले भोजन भी नहीं बना रहे थे और मन ही मन
कीड़ी नगरा होने का स्मरण करने लगे। तब भगवान श्री हरि विष्णु सन्यासी रूप धारण करके आए और बोले कि कुछ खाने को दे दो। तो घर वालों ने कहा, महाराज हमारे खाने को भी कुछ नहीं बनाया क्योंकि हमारे घर में कीड़ी नगरा हो गया है, आप ही इसका कुछ उपाय बतलाइए। तब महाराज जी ने आंगन में खोदा और सोने की 28 ईंटें निकाली और दोनों बेटों को दे दी और कहा कि तुम्हारी माँ के नाम से दान पुण्य करना, धर्मशाला बनवाना, स्कूल बनवाना, प्याऊ लगवाना, गौशाला में गाय के चारे खाने की व्यवस्था करना। परंतु दोनों बेटे आपस में झगड़ने लगे कि तू दान कर तो तू दान कर। किसी ने बुढ़िया माई के नाम से कोई दान नहीं किया और कीड़ी नगरा वहाँ उसी स्वरूप में स्थापित रहा। कुछ दिन बाद सन्यासी वापस आया और बुढ़िया माई के बेटों ने भगवान स्वरूपधारी सन्यासी महाराज से कहा कि हमारी घर के हालात वैसी की वैसी ही है, कीड़ी नगरा तो वैसे का वैसा ही है। तब साधु रूपधारी सन्यासी महाराज ने कहा, वह सोने की ईंट के टुकड़े लाओ और उन्हें बेचकर उनमें से जो भी धन मिले उसे तुम्हारी माँ के नाम से दान पुण्य करो। इस कीड़ी नगरा पर शक्कर और आटा डालो। तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारी माँ को मोक्ष प्राप्त होगा और उनके घर में कीड़ी नगरा चला जाएगा। जो व्यक्ति प्रतिदिन सुबह प्रातः आटा और शक्कर खेड़ी नगरे पर डालता है वह सदैव धनवान, पुत्रमान, संपन्न, सुख शांति से जीवन यापन करता है। उसके घर में कभी कोई कष्ट नहीं आता। उसका जीवन सदा सर्वदा आनंद से व्यतीत होता है। उसके परिवारजन उसे अत्यधिक स्नेह प्रदान करते हैं। कीड़ी नगरा प्रतिदिन सींचने से जुड़ी कीड़ी नगरे की कहानी प्रतिदिन सुनने से, जिससे दान पुण्य व धर्म कार्यों में रुचि लगाने से जीवन उत्तम हो जाता है। जय बोलो विष्णु भगवान की जय। इस प्रकार मेरी कीड़ी नगरे की कहानी समाप्त हुई। अब मैं आपको रविवार की व्रत कथा सुनाती हूँ। इसमें मैं आपको सिर्फ रविवार की कहानी सुना रही हूँ। बाकी हफ्तों की कहानी आप मेरे नीचे दिए गए लिंक में है, वह आप जाकर सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार की कहानी सुन सकते हैं। रविवार व्रत की पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक बुढ़िया रहती थी। वह नियमित रूप से रविवार का व्रत करती और रविवार के दिन सूर्योदय से पहले उठकर बुढ़िया स्नान आदि से निवृत्त होकर आंगन में गोबर को लीप कर स्वच्छ करती थी। उसके बाद सूर्य भगवान की पूजा करते हुए रविवार व्रत कथा सुनकर सूर्य भगवान का भोग लगाकर दिन में एक समय भोजन करती थी। सूर्य भगवान की अनुकंपा से बुढ़िया को किसी प्रकार की चिंता एवं कष्ट नहीं था। धीरे धीरे उसका घर धन धान्य से भरा रहता था। उस बुढ़िया को सुखी होते देखकर उसके पड़ोसन उसे चलने लगी। बुढ़िया ने कोई गाय नहीं पाल रखी थी, अतः वह अपने पड़ोसन के आंगन में बंधी गाय का गोबर लाती थी। पड़ोसन ने कुछ सोचकर अपनी गाय को घर के भीतर बांध लिया। रविवार को गोबर न मिलने से बुढ़िया अपना आंगन नहीं लीप सकी। आंगन न लीप पाने के कारण उस बुढ़िया ने सूर्य भगवान को भोग नहीं लगाया और उस दिन स्वयं भी भोजन नहीं किया। सूर्यास्त होने पर बुढ़िया भूखी प्यासी सो गई। प्रातःकाल सूर्योदय से पूर्व उस बुढ़िया की आंख खुली तो वह अपने घर के आंगन में एक सुंदर गाय और बछड़े को देखकर हैरान हो गई। गाय को आंगन में बांधकर उसने जल्दी से उसे चारा लाकर खिलाया और पड़ोसन ने उस बुढ़िया के आंगन में बंधी सुंदर गाय और बछड़े को देखा तो वह उससे और अधिक जलने लगी। तभी गाय ने सोने का गोबर किया। गोबर को देखते ही पड़ोसन की आंखें फट गई। पड़ोसन ने उस बुढ़िया को आसपास न पाकर तुरंत उस गोबर को उठाया और अपने घर ले गई तथा अपने गाय का गोबर वहां रखाई। सोने के गोबर से पड़ोसन कुछ ही दिनों में धनवान हो गई। गाय प्रति दिन सूर्योदय से पूर्व सोने का गोबर किया करती थी और बुढ़िया के उठने के पहले पड़ोसन उस गोबर को उठाकर ले जाती थी। बहुत दिनों तक बुढ़िया को सोने के गोबर के बारे में कुछ पता नहीं था। बुढ़िया पहले की तरह हर रविवार को भगवान सूर्यदेव का व्रत करती रही और कथा सुनती रही। लेकिन सूर्य भगवान को जब पड़ोसन की चालाकी का पता चला तो उन्होंने तेज आंधी चलाई। आंधी का प्रकोप देखकर बुढ़िया ने गाय को घर के भीतर बांध दिया। सुबह उठकर बुढ़िया सोने का गोबर देखा, उसे बहुत आश्चर्य हुआ। उस दिन के बाद बुढ़िया गाय को घर के भीतर बांधने लगी। सोने के गोबर से बुढ़िया
कुछ ही दिन में बहुत धनी हो गई। उस बुढ़िया के धनी होने से पड़ोसन बुरी तरह से जल भूनकर राख हो गई और उसने अपने पति को समझा बुझा कर उसे नगर के राजा के पास भेज दिया। सुंदर गाय को देखकर राजा बहुत खुश हुआ और सुबह जब राजा ने सोने का गोबर देखा तो उसके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। उधर सूर्य भगवान को भूखे प्यासे बुढ़िया को इस तरह प्रार्थना करते देख उस पर बहुत करुणा आई। उसी रात सूर्य भगवान ने राजा को स्वप्न में कहा कि हे राजन, बुढ़िया की गाय व बछड़ा तुरंत लौटा दो, नहीं तो तुम पर विपत्ति का पहाड़ टूट पड़ेगा, तुम्हारा महल नष्ट हो जाएगा। सूर्य भगवान के स्वप्न में से बुरी तरह भयभीत राजा ने प्रातः उठते ही गाय और बछड़ा बुढ़िया को लौटा दिया। राजा ने बहुत सा धन देकर बुढ़िया से अपनी गलती के लिए क्षमा मांगी। राजा ने पड़ोसन और उसके पति को उनकी इस धृष्टता के लिए दंड दिया। फिर राजा ने पूरे राज्य में घोषणा करवाई कि सभी स्त्री पुरुष रविवार का व्रत किया करें। रविवार का व्रत करने से सभी लोगों के घर में धन धान्य से भर गए। राजतय में चारों ओर खुशहाली छा गई। स्त्री पुरुष सुखी जीवन यापन करने लगे तथा सभी लोगों का शारीरिक कष्ट भी दूर हो गया। ऐसे है हमारे सूर्य भगवान रविवार की कहानी। जय बोलो सूर्य भगवान की जय। अगर आप व्रत उपवास करते हैं तो लोबिया की बात कहानी जरूर सुननी चाहिए, नहीं तो आपके व्रत का फल लोबिया को मिलता है। इसलिए आपको आपके व्रत का पूरा फल तभी मिलेगा जब आप अपने व्रत के साथ लोबिया की कहानी सुनेंगे। अब मैं आपको लोबिया लाल जी की कहानी सुनाती हूँ, ध्यानपूर्वक सुनिएगा। एक लोबिया था, कठोर तपस्या करता था। एक पांव पर खड़ा होकर कठिन तप करने लगा था। उसने भगवान को प्रसन्न करने के लिए कठोर तप किया। उसके शरीर पर चिड़िया ने घोंसला भी बना लिया। तपस्या करते 12 वर्ष हो गए। भगवान ने सोचा इसको इतना समय हो गया है, अब इसकी परीक्षा लेनी चाहिए। भगवान जानते थे ये बहुत लोभी है, इसलिए भगवान ने एक सोने की मुंदरी उसके पांव के पास फेंक दी। तब लोबिया की नज़र उस मुंदरी पर पड़ी और उसने मुंदरी पांव के नीचे दबा ली। भगवान की माया से भला कौन बच सका है। भगवान धरती पर आए और लोबिया से पूछा, ए लोबिया, तेरी तपस्या क्षीण हो गई है, तुझे इस तपस्या का फल नहीं मिलेगा। तब लोबिया ने अपनी गलती मानी और भगवान जी के चरण पकड़ लिए और पूछा कि हे भगवान, इस तपस्या का क्षीण कैसे जाएगा। तब भगवान ने उस पर दया आ गई और उन्होंने कहा, यदि रोटी बनाकर बाटियां नहीं बनावे तो फल तुझे मिलेगा। अगर आखिरी रोटी कुत्ते को नहीं बनाई तो फल तुझे मिलेगा। ब्राह्मण को जिमा कर दक्षिणा नहीं दी तो फल तुझे मिलेगा। सब कहानियां बोलने के बाद अगर तेरी कहानी नहीं सुनेगी तो फल तुझे मिलेगा। तभी से सभी व्रत की कहानी सुनने के बाद लोबिया की कहानी सुनी और कही जाती है। आड़ी बाड़ी की कहानी बोलना चाहिए। आड़ी बाड़ी सोना की बाड़ी, जी में बैठे कान कुआड़ी, कई मांगे 36 करोड़, देवता मांगे बाड़ी सींचा, कई होवे अन्न होवे, धन होवे, लाज होवे, लक्ष्मी होए, बिछड़िया को मेल होए, निपुति को पुत्र होए, सासू को पुरुषन, बहू को जिमन, ओढ़ भाई तपसी, जेम पाई लपसी, भाई को थान, भौजाई को मान, थाने थारो वार्तारो फल और माने मारो व्रत को फल। कहानी कहने वाले, हुंकारा भरने वाले, कहानी सुनने वाले और सबको फॉरवर्ड करने वाले को सब पर भगवान विष्णु की कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहे। अब आपको ये मेरी सारी कहानियाँ कैसे लगी है मुझे ज़रूर बताइएगा। इस प्रकार मेरी वैशाख महीने की सारी कहानियाँ पूरी हुई। आशा करती हूँ कि आप सबको ये सारी कहानियाँ पसंद आई होगी। अगर मेरी ये सारी कहानियाँ आपको पसंद आई है तो आप मेरे इस चैनल माँ ब्रह्मांडी कृपा @अनीता धार्मिक ज्ञान को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने भाई बंधुओं के साथ ज़रूर शेयर करें। जय माता दी। मिलते हैं अगले कहानी तक।